जानवर के उंगली करने की गलती से भी मत करना, क्योंकि ये है पोर्क्यूपाइन, जिसे कुदरत ने भरपूर कांटे दिए हैं, जिसका इस्तेमाल करके ये दूसरे जानवरों को नानी याद दिला देता है। लेकिन कभी भी ये किसी के कांटे खुद नहीं चुभाता, बल्कि दूसरे जानवर खुद इसे अनइंटेंशनली कांटा चुभवा लेते हैं। क्योंकि जब कोई इसके उंगली करता है तो इन कांटों पर प्रेशर पड़ता है और फिर ये नीचे जाकर स्प्रिंग की तरह ऊपर आते हैं और खाल के अंदर तक घुस जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने में बहुत दर्द होता है। इस छोटी सी चिड़िया ने जापान की बहुत बड़ी मदद की, पर कैसे? दरअसल 90s के टाइम पर जब बुलेट ट्रेन 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी टनल में घुसकर बाहर निकलती तो इतनी खतरनाक आवाज होती कि आसपास के इलाके के लोगों की नींदें हराम हो जाती, और लाख माथापच्ची करने के बाद भी इंजीनियर्स इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी नजर इस किंगफिशर पर पड़ी और उन्होंने देखा कि जैसे ही ये पानी में गोता लगाता है तो छपेक की आवाज नहीं आती, और फिर इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने बुलेट ट्रेन को रीडिजाइन किया, जिससे समस्या तो दूर हुई, साथ में ट्रेन की स्पीड भी बढ़ गई। क्या आपने कभी सोचा है कि इस लिक्विड पर भागते हुए लोग इसमें डूबते क्यों नहीं? क्या ये वाकई कोई जादुई लिक्विड है? वेल, ऐसा नहीं है। दरअसल ये एक ऐसा लिक्विड है जिसको अगर आप मोहब्बत से छुओगे तो ये शर्माते हुए पानी पानी हो जाएगा, लेकिन वही सख्ती दिखाने पर ये एकदम से हार्ड हो जाता है और न्यूटन के लॉ की ऐसी तैसी कर देता है। इसीलिए तो इसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, जिसपे भागने पर ये सॉलिड बिहेव करता है, लेकिन अगर कुछ प्यार से डालोगे तो पूरा अंदर ले लेगा। ये कचरे का ढेर नहीं बल्कि साइकिल का कब्रिस्तान है, जो कि चाइना में बना है। दरअसल वहाँ कई सारी साइकिल शेयरिंग कंपनीज ने कंपटीशन के चलते करोड़ों साइकिल एक साथ मार्केट में उतार दी, जिसे लोग रेंट पर लेकर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन दिक्कत तब हुई जब लोग उन्हें फिक्स पार्किंग में पार्क करने के बजाय कोई गार्डन में, कोई जंगल में, कोई रेलवे स्टेशन, तो कुछ चूतिए तो रोड के बीचों बीच साइकिल खड़ी करके चले जाते, जिससे कंपनीज को इतना नुकसान हुआ कि कंपनियां ही रोड पर आ गई। फिर लास्ट में गवर्नमेंट ने इन्हें हर जगह से हटवाकर इस कब्रिस्तान में रखवाया, जहां आज भी ये धूल चाट रही है। जानवर के उंगली करने की गलती से भी मत करना, क्योंकि ये है पोर्क्यूपाइन, जिसे कुदरत ने भरपूर कांटे दिए हैं, जिसका इस्तेमाल करके ये दूसरे जानवरों को नानी याद दिला देता है। लेकिन कभी भी ये किसी के कांटे खुद नहीं चुभाता, बल्कि दूसरे जानवर खुद इसे अनइंटेंशनली कांटा चुभवा लेते हैं। क्योंकि जब कोई इसके उंगली करता है तो इन कांटों पर प्रेशर पड़ता है और फिर ये नीचे जाकर स्प्रिंग की तरह ऊपर आते हैं और खाल के अंदर तक घुस जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने में बहुत दर्द होता है। इस छोटी सी चिड़िया ने जापान की बहुत बड़ी मदद की, पर कैसे? दरअसल 90s के टाइम पर जब बुलेट ट्रेन 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी टनल में घुसकर बाहर निकलती तो इतनी खतरनाक आवाज होती कि आसपास के इलाके के लोगों की नींदें हराम हो जाती, और लाख माथापच्ची करने के बाद भी इंजीनियर्स इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी नजर इस किंगफिशर पर पड़ी और उन्होंने देखा कि जैसे ही ये पानी में गोता लगाता है तो छपेक की आवाज नहीं आती, और फिर इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने बुलेट ट्रेन को रीडिजाइन किया, जिससे समस्या तो दूर हुई, साथ में ट्रेन की स्पीड भी बढ़ गई। क्या आपने कभी सोचा है कि इस लिक्विड पर भागते हुए लोग इसमें डूबते क्यों नहीं? क्या ये वाकई कोई जादुई लिक्विड है? वेल, ऐसा नहीं है। दरअसल ये एक ऐसा लिक्विड है जिसको अगर आप मोहब्बत से छुओगे तो ये शर्माते हुए पानी पानी हो जाएगा, लेकिन वही सख्ती दिखाने पर ये एकदम से हार्ड हो जाता है और न्यूटन के लॉ की ऐसी तैसी कर देता है। इसीलिए तो इसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, जिसपे भागने पर ये सॉलिड बिहेव करता है, लेकिन अगर कुछ प्यार से डालोगे तो पूरा अंदर ले लेगा। ये कचरे का ढेर नहीं बल्कि साइकिल का कब्रिस्तान है, जो कि चाइना में बना है। दरअसल वहाँ कई सारी साइकिल शेयरिंग कंपनीज ने कंपटीशन के चलते करोड़ों साइकिल एक साथ मार्केट में उतार दी, जिसे लोग रेंट पर लेकर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन दिक्कत तब हुई जब लोग उन्हें फिक्स पार्किंग में पार्क करने के बजाय कोई गार्डन में, कोई जंगल में, कोई रेलवे स्टेशन, तो कुछ चूतिए तो रोड के बीचों बीच साइकिल खड़ी करके चले जाते, जिससे कंपनीज को इतना नुकसान हुआ कि कंपनियां ही रोड पर आ गई। फिर लास्ट में गवर्नमेंट ने इन्हें हर जगह से हटवाकर इस कब्रिस्तान में रखवाया, जहां आज भी ये धूल चाट रही है। जानवर के उंगली करने की गलती से भी मत करना, क्योंकि ये है पोर्क्यूपाइन, जिसे कुदरत ने भरपूर कांटे दिए हैं, जिसका इस्तेमाल करके ये दूसरे जानवरों को नानी याद दिला देता है। लेकिन कभी भी ये किसी के कांटे खुद नहीं चुभाता, बल्कि दूसरे जानवर खुद इसे अनइंटेंशनली कांटा चुभवा लेते हैं। क्योंकि जब कोई इसके उंगली करता है तो इन कांटों पर प्रेशर पड़ता है और फिर ये नीचे जाकर स्प्रिंग की तरह ऊपर आते हैं और खाल के अंदर तक घुस जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने में बहुत दर्द होता है। इस छोटी सी चिड़िया ने जापान की बहुत बड़ी
मदद की, पर कैसे? दरअसल 90s के टाइम पर जब बुलेट ट्रेन 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी टनल में घुसकर बाहर निकलती तो इतनी खतरनाक आवाज होती कि आसपास के इलाके के लोगों की नींदें हराम हो जाती और लाख माथापच्ची करने के बाद भी इंजीनियर्स इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी नजर इस किंगफिशर पर पड़ी और उन्होंने देखा कि जैसे ही ये पानी में गोता लगाता है तो छपेक की आवाज नहीं आती और फिर इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने बुलेट ट्रेन को रीडिजाइन किया, जिससे समस्या तो दूर हुई, साथ में ट्रेन की स्पीड भी बढ़ गई। क्या आपने कभी सोचा है कि इस लिक्विड पर भागते हुए लोग इसमें डूबते क्यों नहीं? क्या ये वाकई कोई जादुई लिक्विड है? वेल, ऐसा नहीं है। दरअसल ये एक ऐसा लिक्विड है जिसको अगर आप मोहब्बत से छुओगे तो ये शर्माते हुए पानी पानी हो जाएगा, लेकिन वही सख्ती दिखाने पर ये एकदम से हार्ड हो जाता है और न्यूटन के लॉ की ऐसी तैसी कर देता है। इसीलिए ही तो इसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, जिसपे भागने पर ये सॉलिड बिहेव करता है, लेकिन अगर कुछ प्यार से डालोगे तो पूरा अंदर ले लेगा। ये कचरे का ढेर नहीं बल्कि साइकिल का कब्रिस्तान है जो कि चाइना में बना है। दरअसल वहाँ कई सारी साइकिल शेयरिंग कंपनीज ने कंपटीशन के चलते करोड़ों साइकिल एक साथ मार्केट में उतार दी, जिसे लोग रेंट पर लेकर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन दिक्कत तब हुई जब लोग उन्हें फिक्स पार्किंग में पार्क करने के बजाय कोई गार्डन में, कोई जंगल में, कोई रेलवे स्टेशन तो कुछ चूतिए तो रोड के बीचों बीच साइकिल खड़ी करके चले जाते, जिससे कंपनीज को इतना नुकसान हुआ कि कंपनियां ही रोड पर आ गई। फिर लास्ट में गवर्नमेंट ने इन्हें हर जगह से हटवाकर इस कब्रिस्तान में रखवाया, जहां आज भी ये धूल चाट रही है।